हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स लेसन राशियों की तुलना। इससे पहले भी लेसन 6 लेसन 7 की वीडियो बना चुका हूं। किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाइए, जयपाल राउत के नाम से है, और उन वीडियो को देखिए। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह है राशियों की तुलना। ठीक है, राशियों की तुलना यानी कि दो अलग अलग चीज़ों की तुलना करना। देखिए, जब हमारे पास दो चीज़ों की तुलना करते हैं, दो चीज़ों की किसी एक ही राशि से एक ही माप से तुलना करते हैं, दो राशियों की किसी एक ही माप से तुलना करते हैं तो उसे अनुपात कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि एक टोकरी है, इस टोकरी में कितने 20 सेब हैं, 20 सेब हैं, और हमारे पास 5 संतरे हैं। संतरे कितने? 5 संतरे हैं। तो हम कहेंगे इसका अनुपात क्या है? सेब और संतरे का अनुपात क्या कहेंगे? सेब और संतरे का अनुपात ऐसे कह देंगे हम। सेब और संतरे का अनुपात क्या है? 20:5। इसको बोलते हैं रेशियो। ये दो बिंदु जहां पर भी आ जाएंगे उसको बोलते हैं अनुपात। क्या कहेंगे इसको? अनुपात। इसको कहेंगे अनुपात या फिर रेशियो। इसका मतलब होता है 20:5। ठीक है जी, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हमारे पास जो है एक मग है, और हमारे पास ये इस तरह से मग है ना, ये एक मग है, इसमें हमने जो है 4 गिलास तो पानी के डाले, 4 गिलास पानी के डाले, और 3 गिलास हमने दूध डाला, 3 गिलास हमने दूध डाला। तो इस मग में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? हम कहेंगे 4:3। 4:3 क्या कहेंगे? 4:3। क्लियर है ये चीज? इसी तरह से अगर हम इसमें ये भी कह सकते हैं, हम अनुपात लिखेंगे जैसे मैंने लिखा, ये इस क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखा सेब और संतरे का अनुपात, सेब तथा संतरे का अनुपात, ये लिखा मैंने। मैं क्या लिखूं? का अनुपात क्या लिखेंगे? 20:5। ठीक है जी, 20:5। तो इस रेशियो का मतलब होता है बटे, यानी इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 20/5 ऐसे लिखते हैं इसको। क्लियर है चीज? 5 से कटो, 5 का 5, 5 छको 20, यानी कि हम इसको 4:1 कह सकते हैं। फिर इसका मतलब इनका सेब तथा संतरे का अनुपात क्या है? 4:1 भी कह सकते हैं। ठीक है ये चीज। अब दूसरी चीज आते हैं हमारे पास प्रतिशत में। हमें याद रखनी है प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है ना? प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे एक क्लास है, एक क्लास में क्या है? 40% लड़के। एक क्लास है, ये क्लास में हमारे पास 40% लड़के हैं और 60% लड़कियां हैं। 60% लड़कियां हैं, दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 100%। ठीक है चीज। अब तभी तो पूरी क्लास बनेगी, जब लड़का लड़कियां दोनों मिलेंगे तभी तो पूरी क्लास होगी। ठीक है ना? इसे कहेंगे 100%। अब यहां से देखो जरा, 60% बच्चे, 60% बच्चे स्कूल आए, कक्षा 8 के 60% बच्चे, 60% स्टूडेंट स्कूल आए हैं, स्कूल आए हैं यानी कि उपस्थित हैं। तो कितने प्रतिशत अनुपस्थित होंगे? अनुपस्थित कितने होंगे? अनुपस्थित यानी कि जो स्कूल नहीं आए, यानी कि हमने इस प्रतिशत को 100 बनाना मिलकर, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100 होती है। तो 60 के बाद 70, 80, 90, 100 यानी 40% बच्चे अनुपस्थित थे। ठीक है जी, 40% बच्चे क्या है? अनुपस्थित थे। ठीक है ना जी? अब यहां से देखो जरा, हमारे पास अगर मैं ये कहूं ये कक्षा 6 है, कक्षा 7 है यहां पर, और एक कक्षा 8 है यहां पर। ठीक है? अगर ये कहें कि कक्षा 6 में 40% बच्चे हैं, कक्षा 6 में 40% बच्चे, कक्षा 8 में 20% बच्चे हैं, तो कक्षा 7 में स्कूल के कितने प्रतिशत बच्चे होंगे? है ना? कक्षा 6 में स्कूल के 40% बच्चे हैं, कक्षा 8 में स्कूल के 20% बच्चे हैं, तो कक्षा 7 में स्कूल के कितने प्रतिशत बच्चे होंगे? तो भाई प्रतिशत बोला इन्होंने, तो हमें अपने दिमाग में याद रखना है प्रतिशत टोटल मिलाकर 100 होता है। 40 और 20 कितना हुआ? 60%। तो ये हो गए दो क्लासों में
40 अभी 60, 60% तो 2 क्लास में मिलकर हो गए। तो यहाँ कितना बचा? 60 में 40 और जोड़ेंगे, इसका मतलब यहाँ 40% है। कक्षा 7 में भी 40% बच्चे होंगे। क्लियर है चीज? ठीक है भाई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखें जरा अब क्या चीज़ हमारे पास, अगर हमने, ये तो प्रतिशत हो गया, किसी भी चीज़ को अगर मैंने प्रतिशत में बनाना है, किसी चीज़ को अगर प्रतिशत में बनाना है, जैसे यहाँ से देखो जरा, मैं कहूँ एक विद्यालय में 3:4 बालक तथा बालिकाएं हैं, इसको प्रतिशत में बनाओ। किस में बनाओ? प्रतिशत में। तो 3/4 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब होता है 100 से गुणा कर देना। जब भी किसी चीज को प्रतिशत में बनाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे गुणा? इसका क्या रीजन है? देखो जरा, क्योंकि इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है चीज? इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है ये चीज। अब यहां से देखो, हमने जैसे 3/4 किया, अब मैंने इसको प्रतिशत में बनाना था, प्रतिशत का चिन्ह लाना है, तो यानी 1/100 का लाना है। लेकिन 1/100 प्रतिशत का चिन्ह हो गया ना ये, इसका मतलब होता है प्रतिशत का चिन्ह। लेकिन बटे 100 क्यों लगाया हमने? तो ये इसका मतलब 100 ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तब इसकी जगह हम प्रतिशत का चिन्ह लगा सकते हैं। यानी हम इसे कहेंगे 3/4 इंटू 100 कहेंगे, और इसकी जगह मैंने क्या लिखा? प्रतिशत का चिन्ह, ये कर दिया। ठीक है? इसका मतलब 3/4 इंटू 100%। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। ठीक है चीज? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कहा है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना हमने। ठीक है? एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करना ना। तो आपने लिखना है साइकिल तथा स्कूटर की गति का अनुपात। आप लिखोगे पहले नंबर पे साइकिल दे रखा है, पहले नंबर पे क्या दे रखा है? साइकिल तथा स्कूटर की गति का अनुपात, गति का अनुपात कितना है? बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? दोनों एक ही राशि में, किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप पीछे लिखो चाहे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस टाइम, है ना? लिख लो, कोई बात नहीं। किलोमीटर प्रति आवर रेशियो, इसको कहेंगे अनुपात। क्या कहेंगे इसको? अनुपात। 30 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है ये चीज? अब इस अनुपात का मतलब क्या होता है? मैंने आपको अभी भी कहा था, इसका मतलब होता है बटे किलोमीटर पर आवर और बटे 30 किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर प्रति आवर से किलोमीटर प्रति आवर कट गया। ठीक है चीज? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 1/2 बच गया केवल। कितना बचा ये? 1/2 बना, और 1/2 को हम कहेंगे 1:2। क्या कहेंगे? 1:2 कहेंगे। ठीक है ना? अब इस वाले को देखते हैं जरा, देखिए जरा क्या कहता है। ये क्या कहा है इन्होंने क्वेश्चन को? देखो, 5 मीटर तथा 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। तो यानी कि यह है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, ये कहा ना अनुपात है, तो 5 मीटर आएगा, रेशियो हमारे पास 10 किलोमीटर आएगा। क्लियर है चीज? इसकी राशि क्या है? किलोमीटर दे रखा है, इसकी यूनिट क्या है? मीटर दे रखा है। तो इसका मतलब होगा 5 मीटर बटे 10 किलोमीटर। ठीक है ये चीज? अब हमने क्या करना है, ये अभी ऐसे नहीं कर सकता है। हमेशा याद रखना, बड़े को छोटे में बनाना है। ये बड़ा है ना, ये किलोमीटर बड़ा होता है, तो बड़े को छोटे में यानी मीटर में बनाना है। तो 5 मीटर को तो 5 मीटर लिखा हमने, और 10 किलोमीटर को मीटर में बनाओ तो क्या हुआ? 1000 मीटर। 1000 मीटर। अब मीटर से मीटर कटा, 5 से 2 बार कटा, 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या हो? 1/2000। 1/2000। इसका हम ये कह सकते हैं 1:2000। ये हमारे पास आंसर। ठीक है? 1:2000, ये क्या हुआ? आंसर। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन अब है क्या कहता है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है? 50 पैसे का 5 रुपए के साथ अनुपात निकालना है। इसका मतलब आप लिखेंगे 50 पैसे का
₹5 का अनुपात, 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात है ना, निकालना है अनुपात, यानी कि 50 पैसा लिखा ऊपर और बटे हमारे पास 5 रुपया लिखा। ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा रुपया होता है कि पैसा होता है? बड़ा रुपया होता है ना, तो हमेशा बड़े को छोटे में बदलना है। 50 पैसा अपनी जगह पे 5, और रुपए में कितने पैसे होते हैं? रुपए को पैसे में बदलना है, रुपए को पैसे में। तो रुपए की जगह हम 100 पैसा लिख सकते हैं, 100 पैसा, रुपए की जगह 100 पैसा लिख सकते हैं। पैसे से पैसा कटा, अब यहाँ देखो 1 जीरो से ये जीरो कटा, 5 से ये 5 कटा एक बार, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/10 बन गया, 1/10। इसको हम अनुपात में जब भी लिखेंगे तो अनुपात में इस तरह से लिख सकते हैं, 1:10, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है जी, आइए देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ध्यान से देखिए जरा, हमको पहला दे रखा है 3:4, कह रखा है ना ये चीज। सबसे पहले तो इसको अनुपात को बट्टे में बदल दो, है ना, ये अनुपात में दे रखा है तो हम इसको ये लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। अब इन्होंने कहा प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? हमने आपको अभी कहा था 100 से गुणा कर दो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, 100 से गुणा करो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। देखो जरा, 4 से इसको काटो जरा 25 बार, 25 चौको 100। अब यहाँ से देखो 25 ये बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं, ये गुणा का चिन्ह है ना, गुणा का, इसका मतलब ऊपर ऊपर गुणा हो जाती है। 25 तियाँ 75, 75 और प्रतिशत का चिन्ह पीछे से 75%। ठीक है ये चीज। अब ये देखो जरा बी वाला क्वेश्चन है, बी वाला क्या कहता है? ये कहता है 2:3। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा? 2/3 कह सकते हैं आप इसे। और हमने इसको किस में बनाना है? प्रतिशत में बनाना है। तो प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। ठीक है, ये चीज लगाए प्रतिशत का चिन्ह। अब यहां से देखो ये इससे कटता नहीं है, ये सम संख्या विषम है, ये नहीं कट रहा है ना, 3 का पहाड़ा 100 में नहीं जा रहा है। तो ऊपर ऊपर की गुणा, ऊपर ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे नीचे का नीचे। ऊपर ऊपर क्या? 100 × 2 200 और बटे 3। ठीक है ये चीज। अब हमने क्या करना है? इसको मिश्रित भिन्न में बनाना है और प्रतिशत का चिन्ह साथ में, यह हमारा 200/3%। अब हमने इसको मिश्रित भिन्न में बनाना है, इसको ऐसा नहीं छोड़ते हैं। ठीक है ना, इसको मिश्रित भिन्न में कैसे बनाते हैं? मिश्रित भिन्न में बनाने का तरीका क्या? 3 का 200 में भाग दो जरा, 3 का 200 में भाग दो जरा। कैसे देंगे? देखो 3 छक्का 18, क्लियर है चीज। 20 में से 18 गया, 2 बचा, यहाँ से 0 आया, एक बार में एक उतारते हैं। 3 छक्का 18, 2 बचा नीचे, शेषफल 2 बचा ना। इसका मतलब इसका आंसर पूरा पूरा कितना है? पूरा पूरा आंसर ये है 66 पूरा पूरा है 66। अब शेषफल क्या है? 2, इसको हम ऊपर लिखते हैं और बटे 3 था पहले से, तो 3 ही नीचे लिख देना है। प्रतिशत ये 3 था ना, 3 से भाग दे रहे थे तो 3 नीचे आएगा। इसका मतलब इसे इतना कहेंगे 66 से ही 2/3%। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा हमको? अगला क्वेश्चन कहा 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं? देखो जरा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ गणित लिख दूँ तो इसका मतलब गणित में कुछ बच्चे अच्छे होंगे और कुछ खराब होंगे, है ना। तो गणित में जो अच्छे बच्चे उनको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। और ये बच्चे क्या है? ये अच्छे नहीं हैं, ये अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अच्छे नहीं हैं। तो इन्होंने कहा 72% गणित विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, 72% गणित में अच्छे हैं, है ना। तो ये कितने प्रतिशत अच्छे नहीं है? कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है? सोचो जरा। यानी अपने आप में हर चीज क्या होती है? 100%, अपने आप में 100%। तो 72 को 100 तक गिनो जरा, कितना हुआ, है ना। तो या फिर 100 में से 72 माइनस कर दो, ऐसे भी कह सकते हैं आप, 100 में से 72 माइनस कर दो, कितना बना? 10 में से 2 गया 8 बना, और 9 में 7 गया 2 बना, 28। इसका मतलब ये 28% जो बच्चे हैं वह गणित में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ो जरा, तब क्या आ रहा है? 100%। दोनों को मिलाकर 100% होना चाहिए। और आप किस तरह से लिखोगे? आप लिखोगे वो बच्चे जो गणित में अच्छे नहीं हैं। आप लिखेंगे, क्या लिखोगे आप? वह बच्चे
जो गणित में अच्छे नहीं हैं, वह बच्चे जो गणित में अच्छे नहीं हैं। ठीक है बेटा, इसका मतलब आप लिखोगे 100 माइनस कितना 72। अपने आप में हर चीज़ 100% है, अपने आप में 100% होता है हर चीज़, और माइनस 72 ये तो अच्छे है ना, तो अच्छे नहीं यानी कि 28%। आप ऐसा लिख दोगे इसको। ठीक है ये चीज़, ठीक है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या, अब यहां से देखिए क्या कह रहा है। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल हुई। ठीक है, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो टीम ने कुल कितने मैच खेले। ठीक है ना, अब यानी कि उन्होंने कुछ तो मैच खेले होंगे, अब उनमें से केवल 10 में जीते। उसे कितने में जीते, 10 में जीते, 10 मैच में जीते हैं। ठीक है ना, अब यानी कि माना कितने 10 मैच में जीते हैं और जीत का प्रतिशत क्या है 40 था। ठीक है, जीत का प्रतिशत क्या है 40। ठीक है, 40 पर इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको बताते, देखिए जरा। सबसे पहले आप लिखेंगे, देखो यहां जीत हासिल की और यहां भी जीत हासिल की, तो मैच जीते बराबर आप लिखेंगे मैच जीते बराबर कितना 10 मैच जीते। ठीक है चीज, 10 मैच जीते। अब यहां जीत का प्रतिशत क्या था 40 था, फिर से आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिखे मैच जीते, फिर से उनकी जीत का प्रतिशत है नहीं, आप दोबारा से लिखते हैं मैच जीते कितना बराबर इस बार 40%। कितना 40%। दो बार बोल रखा ना मैच, एक बार तो यहां जीत दे रखा है 10 में से 10 में जीत हासिल हुई, अब उसकी जीत का प्रतिशत 40 था, तो दोनों जगह जीत जीत आ रहा ना, ये भी 10 मैच जीते और ये प्रतिशत में 40। इसका मतलब ये जो 10 मैच हैं ये 40 के प्रतिशत के बराबर हैं। 10 मैच किसके बराबर है 40% के बराबर। ठीक है, यानी कि मैच कितने रहेंगे, मैच एक्स थे। ठीक है, क्या लिख दोगे अब, माना मैच कितने हैं, माना मैच एक्स खेले गए, एक्स खेले गए। ठीक है, अब इसका मतलब यह हुआ जब एक्स मैच खेले गए तो एक्स मैच में से 40% जीते हो, यानी एक्स का 40% जो हुआ वो 10 के बराबर था। इसका एक्स का जो 40% है वो किसके बराबर है 10 के बराबर है। ठीक है, एक्स का 40% जो मैच जीते हैं वो 10 मैच जीते हैं ना, दो यानी एक्स का 40% वो 10 के बराबर है। तो देखो जरा एक्स इंटू 40 इंटू इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। मैंने अभी बताया आपको 1/100, 0 से 0 कटा और यहाँ बराबर 10 हमारे पास, इससे आप काट सकते 2 दूनी 4 और 2 पंजी 10 है ना। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, क्या कह सकते हैं देखिए जरा, इसको हम कह सकते हैं ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, यानी 2 एकम 2 और एक्स आई यानी कि 2x/5, यहाँ केवल 5 बचा नीचे ना, और बराबर 10, इसके नीचे 1 रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका क्रॉस मल्टी इस 1 की गुणा इसके साथ यानी 2x आया बराबर 10 की गुणा 5 के साथ 10 पंजे 50 आया। तो x बराबर 50 और बटे ये 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में 25, यानी कि x बराबर कितना हुआ 25। ठीक है, देखिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या क्वेश्चन कहा है हमको, ध्यान से देखिए जरा इसको। ये कहा है यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बच जाते हैं, है ना, यानी कि 75% तो खर्च करा, यानी उसके पास कुछ पैसा था, उसके पास पैसा था ना, कितना पैसा चमेली के पास क्या था, ये धन था यहाँ पर, उसने इसको तो खर्च किया, यहाँ पर खर्च किया। ठीक है, और यहाँ उसके पास बच गया। ठीक है, चीज बचा धन है ना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं बचा धन। खर्च किसने किया, उसने 75% खर्च कर दिया, 75% खर्च कर दिया। तो सोचो जरा कितना बचा होगा, ये बचा हमारे पास 25% बचा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ के 100% के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से देखो जरा, ये क्या कहा 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे, यानी ये 25% किसके बराबर है बल, ये 600 रुपए के बराबर। यहाँ देखो ये 600 रुपए बचे ना, यानी कि बचा धन है ना, इसका मतलब ये जो 25% है वो किसके बराबर है 600 रुपए। ठीक है, ये चीज हम ये भी कह सकते हैं
अब धन कितना है उसके पास, ये x रुपए है ना, ये कह सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आया, अब आगे करते हैं इसको। ये क्या कहा है, धन का खर्च क्या बराबर, कितना प्रतिशत खर्च किया, ये लिख सकते हैं आप ना, चमेली ने खर्च किया धन कितना, बराबर 75%, है ना, इतना प्रतिशत खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना धन बचा। ठीक है, अब ये तो खर्च किया, चमेली ने खर्च किया धन 75%, और बचा धन कितना, अब हमारा बचा धन कह सकते हैं हम 25%। 100 में से 75 घटा दो, 25 बच गया। अब यहाँ क्या बोला, ये बचा धन कितना उसके पास, 600 रुपये, तो उसके पास है बचा जो धन है, धन बराबर 600 रुपया। ठीक है जी, बचा बराबर बचा बराबर बचा, दोनों को बराबर कर दो। लेकिन ये कितना धन था उसके पास, उसके शुरू में धन था x रुपये, शुरू में धन क्या था उसके पास, x रुपये। हम लिख सकते हैं ना, उसके उस क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, तो माना चमेली के पास x रुपये थे। ठीक है जी, अब x का 600 बराबर क्या है, 25, क्योंकि बचा बराबर होता है ना, तो x का 25% बराबर आप लिखोगे, x का 25 जो प्रतिशत है वो किसके बराबर है, 600 के बराबर है। ठीक है जी, यानी x का 25 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 और बराबर 600, 25 चक्कू 100। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, x के ऊपर गुणा करो, x/4 आ गया ना। हम ये लिख सकते हैं अब x/4 बराबर 600, इसके नीचे 1 रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x एकम x आया, बराबर 4 छक्का 24, ये 2400। कितना रुपया था उसके पास शुरू में, 2400 रुपया, कितना था, 2400 रुपया। क्लियर है ये चीज, ठीक, क्लियर है चीज। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, यहां देखिए, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल को पसंद करते हैं। ध्यान से देखिए जरा, यहाँ 3 लोग हैं, एक तो यहाँ पर है जो क्या करते हैं, क्रिकेट, ठीक है, दूसरा फुटबॉल, ये फुटबॉल पसंद करते हैं, और तीसरा क्या पसंद करते हैं, पसंद, और शेष अन्य, ये शेष अन्य है, ठीक है ना, ये अन्य खेल करते हैं पसंद। तो ये क्या कहा इन्होंने, 60% व्यक्ति तो क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं भाई। अब ये बताओ शेष अन्य कितना प्रतिशत हुआ होगा, 60 और 30 90, कितना प्रतिशत बच गया, 10%, यानी 10% अन्य खेल को पसंद करते हैं। ठीक है चीज, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो खेल भी क्या थे, 100% थे। 60% क्रिकेट हुआ, 30% फुटबॉल हुआ, तो 60 और 30 90 हुआ, और 10 और 100। अब क्या कहा इन्होंने, ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। ये तो हो गया, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, सारे मिलाकर 50 लाख हैं, ठीक है, प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो देखो क्रिकेट को पसंद करने वाले, पहले आप लिखेंगे क्रिकेट को पसंद करने वालों की संख्या ना, क्रिकेट को पसंद करने वालों की संख्या ना, पसंद करने वालों की संख्या बराबर क्या होगा भाई, कितने लोग हैं, 50 लाख हैं, कितने, 50 लाख है ना, ये देखो हमारे पास ऐसे लिखते हैं, 50 लाख हो गया, और कितने प्रतिशत पसंद करते थे, 60%, यानी 50 लाख का 60%, ठीक है, 50 लाख का 60%, यानी 50 लाख हुआ, ये हमारे पास 50 लाख बना, इंटू 60 बना, और बटे 1/100। क्लियर है चीज। अब यहां से देखिए जरा, 1 0 2 0 कटे, 1 0 यहां से कटा, 1 0 यहां से कटे, 2 0 कट गया, कितना है आंसर इसका, 6 की गुणा केवल 5 से कर लो, 6 पंजे 30 बना, और कितने जीरो बने,
1 2 3 4 5 जीरो बन गए, अब है ना, ये 2 और ये 5 जीरो बन गए। ठीक है चीज, यानी 3 और 2 5 एक 6 जीरो हो गए, 30 लाख बन गए। इसका मतलब कितना, 30 लाख लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। ठीक है ये चीज। इसी तरह से अब फुटबॉल का देखते हैं भाई। अब हम लिखेंगे फुटबॉल को पसंद करने वालों की संख्या। को पसंद करने वालों की संख्या बराबर क्या, 50 लाख थे टोटल। 50 लाख का कितना प्रतिशत, 30%। 30%, 50 लाख का 30%। ठीक है, तो इसका मतलब 50 लाख लिखा हमने, ये देखो 50 लाख लिखा, का मतलब इंटू, और 30 का 30 इंटू 1/100। ठीक है चीज। अब यहां से देखिए भाई, जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये वाला जीरो कटा, है ना, तो कितना बचा, 3 की मल्टीप्लाई सीधा 5 से कर लो, 3 पंजे 15 हुआ, और कितने जीरो आए, 1 2 3 4 5 जीरो आए, 5 जीरो आए ना, ये 2 जीरो और 3 जीरो, 5 जीरो हो गए, यानी कि 15 लाख। ठीक है ना, देखो 2 2 4 1 5 जीरो ना, यानी 15 लाख। ठीक है जी। अब यहां से देखो अन्य खेल को पसंद करने वालों की संख्या ना, अब ये देखते जरा। अब हम लिखेंगे अन्य खेल को पसंद करने वालों की संख्या, अन्य खेल को पसंद करने वालों की संख्या, यानी 50 लाख थे ये, और का 10%, 50 लाख का 10%, यानी कि 50 लाख लिखा आपने, और का मतलब इंटू, और 10 का 10 इंटू 1/100। ठीक है चीज। अब यहां से देखिए जरा, एक जीरो से जीरो कटा, इस जीरो से ये वाला जीरो कटा, है ना। अब यहां से कितना बचा, 5 का तो 5 कम 5 बचा है, और कितने, 1 2 3 4 5 जीरो बचा, कितने जीरो बचा, 5 जीरो, 2 जीरो और ये 3 जीरो, 5 जीरो बच गया, यानी कि 5 लाख। कितना हुआ ये, 5 लाख। ठीक है ये चीज, ये उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में।